आप जयपुर में हो और पतंगबाजी ना करें, ये हो ही नहीं सकता। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब। पतंग उड़ाई है और पतंग जो है वो राजनीति से बड़ी ही मेल खाती हुई होती है, क्योंकि पतंग के अंदर भी सही पतंग चुनना, फिर वो डोरी की कला के कब खींचना है और कब ढील देनी है वो कला, और फिर साहब पेचे लड़ाने की कला। कभी कभी तो पतंग आपके चाय भी नहीं पेचे लड़ा लेती है। तो राजनीति में भी ऐसा ही चलता है, तो कैसे देखें? देखिए, राजनीति में और इस पतंग में एक फ़र्क है। किसी की डोर को काटना ठीक नहीं है, उसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए और खुद अपनी ऊंचाइयों पर खुद को बढ़ना चाहिए। ये निरंतर बढ़ता रहे, खुद अपना व्यक्तित्व विकसित करते रहें, निर्माण करते रहें। दूसरे को काटने का भाव कभी भी मन में मत लाओ, नहीं लाना चाहिए। एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है साहब, मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होने वाले हैं। बड़ी जद्दोजहद आप लोग कर रहे हैं। BL संतोष आके गए हैं, नज़र आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ भी जो है वो पेचे आप नहीं लड़ा रहे, पर आपस में ही पतंगें अलझ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे परिवार के मुखिया आए, वो आकर के और उत्साहित करके गए। कभी कोई ऐसा कुछ भी भाव नहीं है, केवल ये कि हमको सर्वानुमति, आपसी सहमति से और पार्टी को खड़ा करना है और इसमें पूरी मजबूती के साथ सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण, मतलब सभी अंगों का पूरा विकास करें। चाहे किसी भी क्षेत्र को छोड़े नहीं, किसी वर्ग को छोड़े नहीं, सभी वर्गों में, कोई धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं है। सबको साथ में जोड़ के पार्टी को मजबूत करना है। ये प्रेरणा देते ही देते हैं और उम्मीद भी करते ही हैं। कोई परिवार का बेटा यदि डिस्टिंक्शन नंबर लाता है, फिर भी परिवार का मुखिया तो ये उम्मीद करता है कि इसने 100 में से 100 क्यों नहीं प्राप्त किए। तो उम्मीद तो रहेगी उनकी अच्छी बात है। तो साहब, मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा हुई क्या? नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो आप सब जानते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बस अब एक सवाल, एक मकर संक्रांति का मौका है, आप जयपुर की सबसे ऊंची छत पे हो पतंग उड़ाने के लिहाज से, और ये छत जो है वो बिल्कुल सौहार्द वाली छत है। यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी समान ही रूप में देखी जाती है। ये अच्छी बात है और हमारा इसी प्रकार का व्यवहार रहता है कि चुनाव के समय में राजनीति कर लो, चुनाव के बाद सभी एक मुखी होकर के विकास में लगे, यही भाव रहता है। तो राजस्थान में अब पतंग किसकी ऊंची रहेगी? आपने उड़ाई तो है, हमारी है, हमारी रहेगी। आज आपके विधायक जी ने कहा है कि पतंग हमारी है, डोर विपक्ष कह रहा है कि उनकी है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे हाथ में, मन में आएगा जैसे ठुमके लगाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मन में आएगा जैसे नहीं है। सब समाज के हितों को और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने पहले पतंग उड़ाई है? हाँ, कई बार। मतलब आप पतंग उड़ाने के तो शौकीन हैं। कभी कभी ये दिन तो आता है कि जब समाज के सभी त्योहारों में सम्मिलित होते ही होते हैं, तो ये भी एक त्यौहार है और यही एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें ईस्वी सन से लो तो 14 जनवरी और मकर संक्रांति हमारा विक्रम संवत का, ये हमेशा 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति आती है। ये तिथि नहीं बदलती, बाकी सारे त्यौहार की तिथि बदलती रहती है। सर, आखिरी में बस ये जयपुर के अद्भुत नज़ारे के लिए क्या संदेश है? बस ये बहुत जोरदार उत्साह है। समाज में इस सांस्कृतिक त्यौहार को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। मेरी इन सबको शुभकामनाएं, खूब प्रगति करो और आज के बाद दिन बड़ा होगा तो मैं सोचता हूं कि उनके जीवन में भी ऊंचाइयां आए, प्रगति करें। 4 दीवारी है सर, 4 दीवारी है तो 4 दीवारी और सरकार आपकी है, तो 4 दीवारी के लिए आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चलिए साहब, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। पतंग किसी की भी हो, फ़र्क एक बता दिया, वो फ़र्क ये है साहब कि राजनीति के अंदर किसी और की पतंग काट के नहीं आगे बढ़ना है, ये कहना है मदन राठौड़ का, और अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से अपनी पतंग को आगे लेके जाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।